स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉपिक है कॉमन, वो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और उनका रोल। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में एक फोर्स है BSF, और BSF को स्टार्ट करने में KF रुस्तम जी का बहुत बड़ा स्थान था। अभी एक ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था BSF का दिल्ली में, जहां पर रैंक्स दी जा रही थी, और उस फंक्शन में NSA डोभाल जी ने जो कहा है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सजेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। अब ये क्या है और इसका कहां उपयोग हो सकता है, पहले ये देख लीजिए। यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी में 2018 में आपके पेपर में GS में ये क्वेश्चन आए हैं कि एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर crime along Myanmar, Bangladesh, Pakistan borders, including LOC, and discuss the role played by various security forces. साथ में, what are the determinants of left-wing extremism in eastern part of India? What strategy government of India, civil administration, security forces adopt to counter threat in the effective area? तो यहाँ पर जो अभी ये जो डोभाल जी ने बोला है उसका डायरेक्टली उपयोग करेंगे आप इंटरनल सिक्योरिटी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर डोभाल जी जो इस फंक्शन में थे वहां पर उन्होंने कहा मैं ये एक IPS ऑफिसर की तरह बोल रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरह नहीं, कि ज्वाइंटनेस अगर होती है, इंटर ऑपरेशनलिटी अगर होती है, तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। केवल और केवल ये नहीं कि हम कुछ पैसों की बचत करेंगे, पर होमोजेनिटी आएगी। उन्होंने ये भी कहा जो हम सेना में एक कनेक्टेडनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तो कमांड स्ट्रक्चर, रैंक्स और जो वर्किंग कल्चर है बहुत ही अलग है, पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में तो ये काफी सामान्य है, मतलब एक जैसा है, समान है। सो इसमें हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंटर ऑपरेबिलिटी में और होमोजेनिटी लाने में। उन्होंने ये कहा कि कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको बहुत सारी बटालियंस मूव करनी है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, और वहां पे यदि CRPF है तो उसकी जगह BSF भी जा सकती है, BSF है तो उसकी जगह CRPF भी जा सकती है। सो इफ BSF battalions are not available, CRPF can also do the same thing. Their equipment, training, communication frequencies are the same. They will march to the area. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो हर बॉर्डर पे अलग हैं। वो हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, या LOC से लगता हुआ एरिया पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर है वहां पर, और जो इंटरनल हमें कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, ड्रग्स का मैनेज है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है, यहाँ सब में चैलेंजेस अलग हो जाते हैं, और हमारी जो फोर्सेस हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे भी अलग अलग हैं। सो एक जो संकट या प्रॉब्लम एरिया है वो ये है कि इनमें आपस में ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज कम है, मतलब इंटर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज कम है, इसके ऊपर उन्होंने बल दिया है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं, जो आर्म पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो असम राइफल्स है। असम राइफल का दायित्व है जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है उसको सुरक्षित करना। साथ में ये सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फ्रेंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। रिसेंट मणिपुर जो प्रॉब्लम हुई है पिछले 1 साल से, वहां पर भी इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी अपनी एयर विंग भी है, कैमिल कंटिंजेंट भी है, और ये आपकी त्रिपुरा, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखवाली करती है। इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जैसे BHEL, या फिर हमारी जितनी भी रिफाइनरीज हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, या दिल्ली मेट्रोज की भी सुरक्षा में ये लगी रहती है। इनकी अपनी फायर विंग भी होती है, जैसे BHEL जैसी जगह पर है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कोई रिफाइनरी है वहां पर, ताकि फायर को ये कम कर सके। तो मेनली सिक्योरिटी, और वो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को देना इनका काम है। परंतु ये सारी ही फोर्सेस हमारे बाहर के मिशन, मतलब UN या हमारे जो इंस्टॉलमेंट्स हैं बाहर भी, जैसे अफगानिस्तान में भी CISF और ITBP का उपयोग किया गया था, जब हमारी वहां पर जब हमारी एक बार जो कॉन्सुलेट है उस पर अटैक भी हुआ था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है CRPF, इनकी जो कोबरा बटालियन है, कोबरा जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है इनकी,
वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, काम भी कर रही है, और सीआरपीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। सीआरपीएफ और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस औरों की भी ड्यूटी लगातार इलेक्शंस में भी लेते रहा है, इलेक्शन कमीशंस भी इनकी सहायता लेते रहा है। आईटीबीपी है, ये आपके जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख वाले बॉर्डर पे तैनात आपको मिलेगी। सो इसको भी हिमालयंस का फ्रेंड ऑफ हिमालयाज भी बोला जाता है। इन सभी फोर्सेस का उपयोग डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत भी किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी कमांडोज हैं जो आपके स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन करने में महारत हासिल है। ब्लैक कैट कमांडो भी इनको कहा जाता है। और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसके बाद हमने देखा हमें कोई एक ऐसी फोर्स चाहिए जो बहुत एलीट हो और क्लोज क्वार्टर्स, जो अर्बन वॉरफेयर टाइप के जो प्रिसाइज ऑपरेशंस कर सके, चाहे 2611 हो या अक्षरधाम हो, और भी जगह इसका उपयोग किया गया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी फंक्शन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो एक और है सशस्त्र सीमा बल, इसका उपयोग होता है नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे। सो ये जितने भी आपने अभी देखे सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग बॉर्डर्स पे हैं, इनके अलग अलग एक ऑपरेशनल एरिया स्पेसिफिक हैं। अब इनमें इंटर ऑपरेबिलिटी हो जाए, अगर होमोजेनिटी हो जाए तो बहुत फायदा हो सकता है, इसी बात को बल दिया है। और पब्लिक एड बाय शेखर पे आप जाके इंटरनल सिक्योरिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीपीटीज भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, आपका स्वागत रहेगा। और 31st of May is the last date when we are having our sales also, and also the starting of the launching of the new batch of public administration. You all are welcome to join the batch. Over here in the optional batch, we will have classes 1 to 4. We will provide you the best of the study material. You will have handwritten notes. You will have PDF crux. That would be compilation of the best of the material from research papers, from IIPA, from EPW articles and the standard books, so that you don't have to buy any of the market books. Then you will have 12 tests, because this batch would include the test, the answer writing, the sample answers for the test, and also discussion of these tests. 8 would be sectional, 4 would be full length tests. Then you have weekly current affairs of public administration. This would be specifically for public administration, weekly current affairs. So that is the best of the offering that you are getting. So you all are welcome to join the batch. We are starting from 31st of May. Do remember, you have May Dhamaka sale. At this juncture, if you use SC live code, you will get maximum discount and least price you have to pay for your classes to join. अब देखिए, और जो चीजें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ एंड ऑर्डर यूनिट के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो आप कोड भी कर सकते हैं एनएसए डोभाल को। केएफ रुस्तम जी डायलॉग, जो बीएसएफ के फादर माने जाते हैं, वहां पर इन्होंने कहा कि बॉर्डर जो है नॉट ओनली डिटरमाइन लिमिट ऑफ सॉवरेनिटी, परंतु वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सो चैलेंजेस इन बॉर्डर एरिया करके भी आपका एक टॉपिक है, सो उस पर भी आप ध्यान रखें, ऐसी चीज को कोट कर सकते हैं। पाकिस्तान, उन्होंने आगे कहा कि जो भी कंट्रीज अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं दुरुस्त कर पाती हैं, उनका बाल्कनाइजेशन हो जाता है, टूट जाती हैं। उन्होंने यूएसएसआर का एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि भारत को ये सुनिश्चित करना है, ऐसे जो भी रिटार्डेड हैं, जो ऐसे कोई भी फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करें, उन पे हमें ध्यान देना है, उनको रूल आउट करने की कोशिश करनी है। सो रिटार्डर्स वर अ वेट ऑन आवर इंटरनल सिक्योरिटी। तो जो भी हमारे प्रॉब्लम एरियाज हैं, संकट हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज है। जैसे उन्होंने कहा कि टेररिज्म, रेडिकल थॉट, ट्रैफिक, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स रनिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे के सारे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़े चैलेंज हैं। और उन्होंने कहा कि ये केवल और केवल सिक्योरिटी पर्पस से नहीं, सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रहा है विकास के पथ पे, परंतु यदि हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस अंदर से मजबूत होंगी तो फिर हम आगे अग्रसर नहीं हो पाएंगे। टेररिज्म, इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट,
ड्रग्स का जो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है और पंजाब बॉर्डर पे भी, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस पे बहुत बड़ा प्रेशर डालता है और कैनॉट बी कंट्रोल्ड अनटिल अनलेस हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर ना कर पाएं। उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट 10 सालों में सरकार ने कोशिश करी है कि हम अपना बॉर्डर मैनेजमेंट दुरुस्त करें, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाया गया है, सर्विलांसेस बढ़ाए गए हैं और हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल करने में सफल भी रहे हैं। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो मोर्चा लिए बैठे हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर पे पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण चीज पे उन्होंने बल दिया है वो है पीपल टू सिक्योरिटी फोर्सेस रिलेशन। सो जितनी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, यदि उनके अच्छे संबंध नहीं होंगे वहां के रहने वाले बाशिंदों से, लोकल पॉपुलेशन से, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। उन्होंने वेरी रीसेंट एग्जाम्पल हमास और इजराइल का दिया कि कैसे एक आतंकवादी संगठन इजराइल में आ गया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। साथ में यह भी ध्यान रखना है, उन्होंने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, जितनी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं, उनको फ्रेंड बन के रहना है। यदि आप लोकल पॉपुलेशन के फ्रेंड नहीं है तो आप कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते। ये एक बड़ी समस्या भी रही है कई बार, जैसे पंजाब बॉर्डर पे या बांग्लादेश बॉर्डर पे, त्रिपुरा बॉर्डर पे हमने ये देखा है कि जब फसलें कटने का टाइम होता है या फेंसिंग करने के लिए लोगों ने विरोध भी किया है। ऐसी दो चीजें देखने को मिलती हैं। फसल काटने के टाइम या बुआई के टाइम लोगों को फ्रिस्किंग करके ले जाया जाता है नो मैंस लैंड में जहां पर कुछ खेती भी होती है, और इसके अलावा जब उनका बार बार चेकिंग होती है या पेट्रोलिंग के समय या फिर सिक्योरिटी जो कॉर्डन ऑफ करते हैं एरियाज को, उस समय बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, तो उसको भी सरलता से, सहजता से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो बांग्लादेश बॉर्डर, त्रिपुरा बॉर्डर पे जो फेंसिंग थी, वहां पर कुछ डिवीजन ऑफ गांव ऐसे भी हैं जिनमें कुछ घर बांग्लादेश की साइड है, कुछ घर भारत की साइड है। वेरी रिसेंटली आपने देखा है कि मणिपुर में, मिजोरम में भी विरोध करा जा रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को हम फेंसिंग नहीं होने देंगे। सो ये अपने आप में एक चैलेंज बनता है। इसी को कम करने के लिए प्लीज befriend the border people. They should not feel that you are there to control them, police them, regulate them or make their life difficult, but you should provide them support. So ये हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कर ही रही हैं। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा में दिवाली मेले का महोत्सव मनाया जा रहा है और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा। यहां पर आप देख रहे हैं कि हिमालय के ऊंची चोटियों के पास जो रहते हैं, ऊंची हाइट्स पे, आईटीबीपी उनका फ्रेंड ऑफ पीपल, हिमालयन पीपल की तरह हेल्प कर रही है। मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो चाहे वो आईटीबीपी हो, असम राइफल्स हो या अन्य जितनी भी सेंट्रल आर्म फोर्सेज हैं, वो कुछ ना कुछ यूथ के साथ भी एंगेजमेंट करते रहते हैं। जैसे यूथ को फिजिकल ट्रेनिंग देना सिक्योरिटी फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स और स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स, फुटबॉल ज़्यादा चलन है नॉर्थ ईस्ट में, आयोजन करना, एंटी ड्रग्स कैंपेन स्कूल्स कॉलेजेस में चलाना, मैराथन ऑर्गेनाइज करना, मेलों का आयोजन करना, यहाँ तक कि जो मेडिकल कैंप्स हैं उनका आयोजन करना, शिक्षा के क्षेत्र में हेल्प करना, पानी की सप्लाई, शेल्टर्स बनाना, ये सारे के सारे कार्य हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस करती है। इस पे भी बहुत जोर दिया डोभाल साहब ने। सो द डिपार्टमेंट, अब आपको एक क्वालिटी जो अभी मेंस आने वाले हैं उसके पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं। वेरी रिसेंटली जो पार्लियामेंट का पैनल है उसने लिस्ट किया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में रिजर्वेशन करा जाए विमेन का और ट्रांसजेंडर्स का। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पार्लियामेंट्री पैनल ने ये पाया कि असम राइफल्स और भी बहुत सारी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं उनमें बहुत ही कम है महिलाओं की संख्या, तो इस पे बढ़ावा देना है, इसको हमें बढ़ाना है। सो यहां पर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड जस्टिस, ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, आने वाले मेंस में कोट करके आना है, जो कि बीजेपी एमपी सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा लेड कर रहे थे। उन्होंने कहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन बहुत कम है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, असम राइफल्स में केवल 3.76% है, इसको बढ़ाया जाने की जरूरत है, ट्रांसजेंडर्स को भी लाए जाने की जरूरत है। यहां पर यह भी एक रिकमेंडेशन दी गई कि जितने भी महिलाएं को कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी में शामिल किया जा रहा है तो सॉफ्ट पोस्टिंग पहले दी जाए, और यदि बहुत ही गंभीर समस्या है, जैसे कहीं म्यूटिनी हो गई है, आर्म्ड रेबेलियन हो गया है, मार्शल लॉ लगाया जा रहा है, तभी उनको फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी दी जाए। तो सॉफ्ट ट्रेनिंग जहां पर की मैनेज चीजें बेहतर हो सकती हैं वहां पर करके उनको सॉफ्ट पोस्टिंग दी जाए। इस पर उनका नंबर बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। आप इसे कोट करिएगा अपने मेंस में।
एक और रिपोर्ट थी, कमिटी ऑन एस्टिमेट, 2018 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम याद रख लीजिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज इवैल्यूएशन एंड रिस्पांस मैकेनिज्म, ये रिपोर्ट आई थी। अब यहां पर ये रिपोर्ट में कहा गया था, बहुत सारी रिकमेंडेशन थी हाउसिंग से रिलेटेड, जो इतनी सारी सुसाइड और रेजिग्नेशन की समस्या है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, उसको लेके, स्ट्रेस को कम करने को लेके। और एक बहुत महत्वपूर्ण वहां पर जिक्र किया गया था कि हर छोटे से छोटे मामले में स्टेट जो हैं वो सेंटर से ये डिमांड करती है कि हमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज दे दी जाएं, और हर प्रयास के द्वारा, हर सहयोग के बावजूद भी स्टेट्स ने अपनी जो पुलिस है उनका रिफॉर्म्स नहीं किया है, उनको अपग्रेडेशन नहीं किया है। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से आई हैं, उसके बाद भी हमने देखा है कि कुछ हद तक स्टेट्स बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। हर चीज में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को बुलाने से क्या होता है, अनावश्यक दबाव पड़ता है बहुत ज्यादा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पे, और उनको ऐसी ड्यूटीज में शामिल किया जाता है जिसके लिए वो पूरी तरह ट्रेन नहीं है, या वास्तविकता में देखा जाए अगर वो वहां पर जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग का भाव है और उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि वो लगातार उसमें उलझे रहते हैं। और वैसे ही दबाव बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ इतने सारे इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स के, सेंटर के, लगातार इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को यूज़ किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखें, रोप इन एनडीआरएफ आईटीबीपी टू मैनेज चार धाम क्राउड, सेंटर टेल्स उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे, बहुत सारे लोग फ्लॉक कर रहे हैं टू चार धाम यात्रा। उत्तराखंड गवर्नमेंट उसको सुनिश्चित ढंग से कराने में असफल साबित हो रही है, तो सेंटर ने इस पे फ्लैग रेज किया और कहा कि भाई आप इसकी सहायता ले लीजिए, क्योंकि आईटीबीपी आपके आसपास कैंप करे हुए है बहुत सारी जगह पर, इवन मसूरी के पास भी आईटीबीपी का कैंप है। आईटीबीपी अब मदद भी कर रही है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, जो कि पुलिस का कार्य है, होम गार्ड्स को, कांस्टेबल्स को यूज करके होना चाहिए। जब ऐसे कार्यों में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ज्यादा उपयोग करा जाता है तो उससे उन पे अनावश्यक रूप से दबाव पड़ता है। इसी चीज को उजागर किया था 2018 की रिपोर्ट में, जो सजेशंस दिए गए थे। द कमिटी रिकमेंडेड दैट स्टेट मस्ट डेवलप देयर ओन सिस्टम एंड ऑगमेंट देयर पुलिस फोर्सेस बाय प्रोवाइडिंग एडुकेट ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट। सेंटर के कहने के बावजूद स्टेट की पुलिस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। सो आप ये भी कोट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट, some of the important point made by NSA डोभाल जी in one of the meeting with BSF heads, BSF की एक मीटिंग में, जो उन्होंने कहा मैं एक IPS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की भूमिका में ज़्यादा ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पुलिस में काम किया है और NSA के रोल में नहीं। तो उनका सजेशन जरूर सरकार को मानना चाहिए। सो पब्लिक एडवाइस शेखर पे आप ज्वाइन करें और ऐसे बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर और स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे आपको। दैट इज ऑल वी हैव इन दिस discussion. Thank you for being over here. Jai Hind and Jai Bharat. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।